हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की ग्रामर, हिंदी व्याकरण की बुक वर्तिका, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले भी हमने यह भाग पढ़ा था विशेषण। फिर से एक बार विशेषण हम रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे। तो विशेषण किसे कहा जाता है, विशेषण के भेद, विशेषण के उदाहरण आज के इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम विशेषण किसे कहा जाता है। देखिए, विशेषण आप इससे पहले भी आपने पढ़ चुका है, या आगे हम पढ़ने से पहले, उसकी परिभाषा पढ़ने से पहले कुछ चित्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहा जाता है। विशेषण को समझने के लिए आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना होगा। तो विशेषण एडजेक्टिव जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर विदुषी की मौसी कनाडा से आई। यहाँ पे ध्यान दो इन वाक्यों को। विदुषी की मौसी कनाडा से आई, घर में सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई। मौसी विदुषी के लिए रंग बिरंगी फ्रॉक, सुंदर गुड़ियां, बहुत से चॉकलेट, प्रखर के लिए कुछ किताबें, 1 दर्जन स्केच पेन और ऑटोमेटिक घड़ी लाई। यहाँ पे कुछ शब्द आपको रंगीन नजर आ रहे हैं, जो बोल्ड रंग के नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए, विदुषी की मां के लिए लाल साड़ी तथा ऊनी कंबल, और विदुषी के पिता के लिए गर्म कोट तथा 4 कमीजें, तथा घर के लिए रंगीन टीवी तथा मूवी कैमरा लेकर आई। फिर से यहाँ पे भी आपको रंगीन नजर आ रहे हैं। तो ऊपर के वाक्यों में छपे काले मोटे शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों के गुण, नापतोल, संख्या संबंधी विशेषता को बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। समझा? जो शब्द अभी मोटे थे, रंगीन थे, वो सभी शब्द अपने साथ में आए संज्ञा शब्दों को, संज्ञा शब्दों के गुण को, नापतोल को और रंग, संख्या और रंग संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं। ऐसे सभी शब्दों को विशेषण कहा जाता है। देखिए, आपकी वर्तिका बुक में उसकी परिभाषा दी गई है। आप वर्तिका बुक में देखिए, आपकी वर्तिका में दिया गया है, हिमालय की विशाल चोटियां हमारे लिए देश की रक्षा करती हैं। तो विशाल शब्द, मां ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, ये शब्द यहाँ पर देखिए विशेषण और संज्ञा शब्द किस तरह से आपको इन शब्दों के माध्यम से समझ में आएगा कि कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा शब्द फ्रॉक, गुड़ियां, किताबें, विशेषण शब्द रंग बिरंगी, सुंदर, कुछ। तो इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं रंग बिरंगी, सुंदर, कुछ। तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इसके अलावा और भी शब्द देखिए, और शब्द यहाँ पे लिए गए, 1 दर्जन स्केच पेन, और भी बहुत से दिए गए हैं संज्ञा शब्द और विशेषण। चॉकलेट, बहुत सी, कंबल, ऊनी, कोट, गरम और टीवी, ऐसे शब्द विशेषण शब्द हैं। घड़ी, ऑटोमेटिक, जो भी हमने वाक्य देखी उसमें से आए वाले शब्द हैं। साड़ी, लाल, कमीजें, 4। इन सभी शब्दों को परिभाषा देखिए, परिभाषा आपकी वर्तिका में दी गई है। सिंपल सी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। आपकी वर्तिका में उसकी परिभाषा दी गई। देखिए, परिभाषा आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 या 2 मार्क्स के लिए। तो इस परिभाषा को, डेफिनेशन को याद करना है। आपकी वर्तिका में पेज नंबर 42 पर यह परिभाषा दी गई है। तो अब हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा हमने जाना। अब हम विशेष्य के बारे में जानते हैं। विशेष्य किसे कहा जाता है हम जानेंगे। देखिए, किसी भी वाक्य में विशेषण और विशेष्य, ये 2 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, यहाँ पर जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मेरी फ्रॉक नीले रंग की है। यहाँ पर 2 शब्दों को अंडरलाइन किया गया है और कहा गया है यहाँ नीले विशेषण शब्द फ्रॉक की विशेषता बता रहा है। तो फ्रॉक शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, विशेष्य है। और नीले शब्द फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है नीले और फ्रॉक
विशेष्य है। ये दोनों में फर्क आपको समझना है, विशेषण में और विशेष्य में। तो शब्द प्रयोग की विशेषता बता रहे हैं, तो ऐसे इन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। देखिए आपके वर्तिका में दिया गया है विशेषण शब्द की विशेषता बताएं, वो विशेष्य कहा जाता है। और विशेषण विशेष्य से पहले भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, वाक्य में पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। विशेषण का भी विशेषण हो सकता है, जैसे आम बहुत मीठा है, इसमें बहुत शब्द मीठा विशेषण का विशेष्य है, इसे प्रविशेषण भी कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार। विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार दिए गए हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। भेद का अर्थ है प्रकार। कौन कौन से 4 भेद होते हैं, अब हम देखेंगे विशेषण के 4 भेद। एक है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार विशेषण के पिछले साल भी आपने पढ़े थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को और एक नाम है संकेतवाचक विशेषण भी इसे कहा जाता है, संकेत किया जाता है। तो ये सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार मुख्य रूप से 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। आपको विशेषण के कितने और कौन से भेद हैं, तो आपको भेद के नाम याद होने चाहिए। 4 प्रकार है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो आइए हम विशेषण के एक-एक प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गुणवाचक के बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, उसके उदाहरण, उसके बारे में और अधिक जानकारी हम लेंगे। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और वाक्य भी दिए गए हैं। इन वाक्यों को और चित्रों को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। तो बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। देखिए क्या हो रहा है, उनका घोड़ा सुंदर और बलवान था। उनका घोड़ा सुंदर और बलवान, कुछ शब्द यहाँ पे रंगीन नजर आ रहे हैं आपको। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। उनका चेहरा भयानक था, उसकी मूंछें बड़ी बड़ी थी। एक दिन उसने बाबा भारती का घोड़ा देखा तो हैरान रह गया। तो इन वाक्यों में आपको क्या नजर आ रहा है, चित्रों के माध्यम से वाक्यों में कुछ शब्द आपको रंगीन नजर आ रहे थे। वो रंगीन शब्द क्या दर्शा रहे हैं, उस घोड़े का, उस डाकू का, उस बाबा भारती का विशेषता बता रहे हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त छोटे से, सुंदर, बलवान, प्रसिद्ध, बड़ी बड़ी शब्द विशेषण शब्द है, एडजेक्टिव शब्द है। तो जो अपने साथ प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, उसकी लंबाई, चौड़ाई, आकार के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके अंदर अच्छाई क्या है, उसके अंदर बुराई क्या है, ये सब जो दर्शा रहे हैं, ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो गुणवाचक की परिभाषा हम जानेंगे, आपके बुक में दी गई है। देखिए पेज नंबर 42 पर गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, उस परिभाषा के माध्यम से हम जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। जैसे अभी हमने देखा इन वाक्यों में, इन वाक्यों के माध्यम से जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप और स्थान, अवस्था, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ये उसकी परिभाषा है। रंग, रूप, दोष, आकार, स्थान, ये सभी शब्द एग्जाम में अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि एग्जाम्पल डेफिनेटली गुणवाचक का ही है। तो आपके पेज नंबर, वर्तिका पेज नंबर 43 पर देखिए गुणवाचक के कुछ विशेषण दिए गए हैं। गुण यानी अच्छा, बुरा, परिश्रम, ईमानदार। दोष क्या होता है, बुरा, कुरूप, झूठा। रंग में काला, सफेद, हरा, नीला, पीला। आकार में छोटा, बड़ा, गोल, चौकोर, लंबा, ऊंचा। स्थान में देशी, विदेशी, बाहरी, भीतरी। ऐसे शब्द, ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए पेज नंबर 43 पर आपकी वर्तिका बुक में, ऐसे शब्द अगर उदाहरण में, एग्जाम्पल में, परीक्षा में आएंगे तो आपको समझना चाहिए डेफिनेटली एग्जाम्पल किसका है, गुणवाचक विशेषण का है। समझा? आगे बढ़े हम। दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण
विशेषण, अभी जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल समझाया, आपकी वर्तिका बुक में उसके एग्जांपल दिए गए हैं, ध्यान से आप वर्तिका को पढ़िए। मनीष दुष्ट व्यक्ति है, रेखा का चेहरा लंबा है, ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर विशेषण शब्द दिए गए, देखिए महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, तो उनके अंदर गुण क्या है? कुछ अन्य उदाहरण देखिए, भला, सच्चा, शांत, न्यायप्रिय, परिश्रमी, भोला, ये सभी शब्द गुणवाचक के हैं। ये वीर, अभिमानी, ये ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रकार है संख्यावाचक विशेषण का, वो हम जानेंगे इस पीपीटी के माध्यम से। दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा संख्यावाचक विशेषण। हाँ, संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस विशेषण से संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। नंबर्स का बोध हो, संख्या का ज्ञान हो, वो विशेषण संख्यावाचक सिंपल है। जहां पर नंबर्स का बोध होता है वहां पे, जैसे 3, 5, 4, 8, 10, जहां पर भी जैसे नंबर हो, जैसे सपोज एग्जांपल, पेड़ पर 5 बंदर बैठे हैं, तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण संख्यावाचक है? हाँ, 5 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। तो ऐसे एग्जांपल में ऐसे शब्द आते हैं तो उस शब्दों को आपको अंडरलाइन करना होगा और आगे लिखना होगा संख्यावाचक विशेषण। मैदान में 10 लड़के खेल रहे हैं, इसमें कहा गया इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो आपको संख्यावाचक को 10 नंबर को अंडरलाइन करना होगा और लिखना होगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो अब संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं। इसके दो प्रकार हैं संख्यावाचक के, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें निश्चित और अनिश्चित का बोध होता है, आपके वर्तिका बुक में भी दिए गए हैं। तो आइए हम जानते हैं निश्चित और अनिश्चित में क्या फर्क है। निश्चित संख्यावाचक, देखिए जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित यानी फिक्स संख्या का बोध हो, जैसे एग्जांपल 5 छात्र, मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं, यहां पर 50 शब्द निश्चित फिक्स संख्या का बोध करा रहा है। फिक्स संख्या का बोध जहां पे होता है वहां पे निश्चित संख्यावाचक होता है। 5 गाय, 10 आम, 1 दर्जन केले, जहां पे फिक्स संख्या निश्चित संख्या बता जाती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित में क्या होता है, उसके विपरीत, उसके अपोजिट, पूरा अपोजिट होता है। जैसे जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो, यहाँ पे बोध होता है और यहाँ पे बोध नहीं होता। देखिए बोध होता है, बोध न हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे। अब ऐसे हम कहेंगे मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ यानी कितने, 1, 2, 10, 20, वहां पे अनिश्चितता है, फिक्स संख्या है, नहीं पता। हमारी कक्षा में बहुत से बच्चे होशियार हैं, बहुत यानी कितने, 15, 20, 50, तो यहाँ पे अनिश्चितता है, संख्या का बोध नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत पुस्तकें हमारे ग्रंथालय में, हमारे पुस्तकालय में, हमारे लाइब्रेरी में बहुत पुस्तकें हैं, बहुत है 20,000, 50,000 संख्या का बोध नहीं है, अनिश्चितता है। तो इसलिए ऐसे शब्द कुछ, थोड़े, बहुत, ये शब्द अगर एग्जाम्पल में आते हैं तो आपको समझना चाहिए डेफिनेटली ये एग्जाम्पल अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल उदाहरण है। समझा? आगे हम बढ़ेंगे, कौन सा प्रकार है अगला? हाँ, अगला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में देखिए जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में ये बोध होता है। संख्यावाचक में क्या होता है, संख्या का ज्ञान होता है, और परिमाण में मापतोल का, गिनने का बोध होता है। यहाँ पे संख्या का नहीं, मापतोल का, जैसे लीटर, मीटर, किलो,
किलोमीटर, किलोग्राम, दर्जन, ऐसे शब्द यहाँ पर मापतोल, मापने का बोध होता है, ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसके भी दो प्रकार हैं, जैसे संख्यावाचक के दो प्रकार हैं, उसी तरह से इसके भी दो प्रकार हैं। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के भी निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसमें भी वही होता है जैसे संख्या में हुआ था, और वहां पे गिना जाता है और यहाँ पे मापा जाता है। तो निश्चित परिमाणवाचक में देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिक्स संख्या का बोध हो, जैसे बाजार से 10 किलो आटा ले आओ, यहाँ पे 10 किलो ये फिक्स संख्या बताई जा रही है, निश्चित है। 4 लीटर दूध देना, 4 लीटर कहा जा रहा है, फिक्स संख्या बताई है कि कितना चाहिए, निश्चितता है यहाँ पर। 10 किलो, 10 मीटर, 10 लीटर, 5 किलोग्राम, 5 किलोमीटर, ऐसे अगर संख्या का बोध होता है तो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। फिर से एक बार आपको बता रहा हूं मैं, संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में ये फर्क है। संख्यावाचक में गिना जाता है और परिमाणवाचक में मापना या तोलना होता है। यहाँ पर ये उसके अपोजिट देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा यानी कितना है, आधा लीटर है, पाव लीटर है, फिक्स संख्या का पता नहीं है हमें, मात्रा हमें पता नहीं कितनी है, थोड़ा कहा गया। एग्जाम्पल देखिए, कुछ कपड़ा मुझे दे दो, कुछ यानी कितना, 1 मीटर, 2 मीटर, फिक्स संख्या नहीं। तो ऐसे शब्द थोड़ा, कुछ, थोड़ा सा, ये शब्द बहुत सा अनिश्चितता दर्शाते हैं, फिक्स संख्या का पता हमें नहीं होता, तो इन्हें, इन शब्दों को कहा जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आपके वर्तिका बुक में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, कई, कुछ, सैकड़ों, हजारों, ऐसे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, और जहां पर बोध होता है वो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं। तो इस तरह से ये है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण। अगला जो प्रकार है सार्वनामिक विशेषण और विशेषणों की तुलना, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रुकते हैं। जितना आज हमने पढ़ा है उतना आप घर पे ध्यान से वर्तिका बुक में पढ़िए। इससे पहले भी आपके लिए लेसन पढ़ाया गया था अप्रैल में, और उससे जुड़ा एक वीडियो भी आपको मैंने भेजा था, और वर्तिका एक वर्कशीट भी भेजी थी। तो उस वर्कशीट को कुछ बच्चों ने पूरा करके मैंने अपने लाइब्रेरी में भेजा है, लेकिन बहुत से बच्चों ने अभी तक उस वर्कशीट को पूरा नहीं किया है। तो उन बच्चों से मेरा अनुरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज उस वर्कशीट को इंटैब ऐप, कैंपस की ऐप पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, उस वर्कशीट को पूरा करके भेज दीजिए। ठीक है, तो आज हम यहीं रुकते हैं। अगले वीडियो में हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में और विशेषणों की तुलना के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।